जय हिंद सब लोगों को। देखिए, हम सब का जो एक सपना था कि कैसे यूपीएससी जैसे बड़े सिलेबस को कैसे उसे में पूरा किया जाए और गांव गांव तक के बच्चों को भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षकों से शिक्षा दिलाई जाए। इसी क्रम में जो हमारा पिछले 6 महीने से हमारा जो पूरी तैयारी चल रही थी कि कैसे इस शिक्षा को गांव के बच्चों को ये ताकि एहसास हो, उनको लगे कि नहीं, शिक्षा इतना बेहतरीन हो सकता है और पढ़ाई भी इतनी इंटरेस्टेड हो सकती है। इसके लिए उसने बेहतरीन शिक्षक की भी जरूरत होती है। 6 महीने से हम सर को तलाश रहे थे ऐसे शिक्षक को। आपको ही पता है कि हीरा ढूंढने में कितना टाइम लगता है यहाँ पर। और कई लड़कों का कहना, सर इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो भैया, झोपड़ी बनाने में टाइम नहीं लगती है, महल बनाने में सबको समय लगता है। तो इसी क्रम में हमें चाहिए थे इतिहास के एकदम बेहतरीन से बेहतरीन, भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षक की कड़ी में हम आधुनिक भारत के सुकरात के पास आ गए हैं। आज आप लोगों को रूबरू कराते हैं मणिकांत सर के, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है और इनके पढ़ाने का तरीका लाजवाब है। पढ़ने के बाद लड़कों को फील होने लगता है कि नहीं, अब तो हमारा सिलेक्शन पक्का होने वाला है। तो भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षक से पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है और हम खुद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आधुनिक भारत के सुकरात के साथ आज हमें यहां मौका मिल रहा है। आप लोगों को भी यह मौका मिलेगा और आप लोग समझेंगे कि कैसे भारत का अब निर्माण होगा। क्योंकि जो विशाल अखंड भारत की जो परिकल्पना थी, वो जैसे हमारा उस समय अखंड भारत चाणक्य जैसे विद्वानों से बना था, उसी तरह अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा हम सब लोग को। उस समय एक चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को जोड़ा था, लेकिन आज हजारों चंद्रगुप्त मौर्य की जरूरत पड़ेगी। और इसी सिलसिले में इतिहास पढ़ाने के साथ साथ इतिहास रचने वाले मणिकांत सर से आप रूबरू हुइए और समझिए कि कैसे कैसे आगे चीजें चलेंगी। सर, थैंक यू वेरी मच खान साहब। पहली बात तो मैं खान साहब को बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद और ज्ञापित करना चाहूँगा कि इन्होंने इतना बड़ा मिशन शुरू किया है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को इस बात का भी जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी क्यूरियोसिटी उनको होगी। कई बच्चे साइट पर भी लिखते हैं कि सर बहुत खुशी हुई कि आप इस मिशन से जुड़े हुए, जैसे खान साहब ने आपको अखंड भारत कहा। मैं आपको इस बात का अभी मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स, मेरा अपना मानना है और जो खान साहब का भी मैं देख रहा हूँ, इनका भी यह प्रिंसिपल रहा है कि मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स के बीच, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो मैं पहले आपको बताऊं कि मैंने क्यों खान साहब के इस मिशन में शामिल होना स्वीकार किया। इन्होंने पहली बात जब कही तो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। इन्होंने कहा कि देखिए, ये कोर्स नहीं है, ये मिशन है। ऐसा मिशन जिसको हम पूरे भारतवर्ष में फैलाना चाहते हैं। और ये पिछले 20 ईयर से मैं सोच रहा था। अब देखिए, इन्होंने एक बात कही तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैंने आज तक कभी इस पर सोचा भी नहीं था। मैं पिछले 30 वर्षों से इस फील्ड में हूँ। इतनी कम उम्र में ये आइडिया इनके दिमाग में कैसे आया? इन्होंने कहा कि अभी लगभग 5 लाख बच्चे यूपीएससी में अपीयर होते हैं और हम उसके नंबर्स को 20 लाख अगर कर दें तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स बदल जाएगा, कंपोजिशन ऑफ स्टूडेंट्स बदल जाएगा और रूरल अर्बन का डिवाइड भी समाप्त हो जाएगा जो यूपीएससी में बना हुआ। ये मुझे बहुत अपीलिंग लगी। मुझे लगा कि भाई, इनमें इतना जज्बा है। 5 लाख से 20 लाख, 15 लाख का एडिशंस। अब ये तो यही बताएंगे कैसे करेंगे, लेकिन मुझे चूंकि बता चुके हैं तो मैं चाहूंगा कि भाई इन्हीं के मुख से आप सुने कि ये 5 लाख से 20 लाख कैसे करेंगे। सर का कहना है कि 5 लाख से, देखिए अभी लगभग 5 लाख लड़के यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, जिसके सबसे बड़े कुछ रीजन में है कि इतनी महंगी है यूपीएससी कि अगर आप सोचिएगा कि सस्ता में कहीं कर ले तो सर जैसे महान शिक्षक से पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा। और अगर सर जैसे महान शिक्षक से पढ़ने का मौका चाहिए तो आपके पास बहुत 2-3 लाख रुपए चाहिए। पहले के समय में एक ये था, सर जैसे कहें कि 20-30 साल से सर का भी ये सपना था कि अब देश बदलना है। तो इसी सिलसिले में अभी क्या है कि गांव के लड़कों को इतनी कम फीस में भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षक से पढ़ने का जब मौका मिलेगा, मणिकांत सर जैसे शिक्षक से पढ़ने का मौका मिलेगा, तो नए नए लड़के जुड़ेंगे। और जो अभी 5 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं, अब आने वाले समय में 20 लाख लड़के फॉर्म भरेंगे। तो जो पहले क्या था कि डीएम, एसपी, बड़े बड़े अधिकारियों का सिलेक्शन इन्हीं 5 लाख में होता था और ये जाके भारत के 140 करोड़ लोगों को कंट्रोल करते थे। अब क्या है, इसका दायरा बढ़ाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन लड़कों का सिलेक्शन हो सके। गरीब लड़का जो गांव में है, उसके पास पैसे नहीं है, तो इसका कोई अपराध नहीं है कि वो सर जैसे महान शिक्षक से ना पढ़ सके। अब हम सारे लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पे जोड़ा जाएगा ताकि देश निर्माण में आगे बढ़ाया जा सके। सर, थैंक यू वेरी मच खान साहब। इतनी बड़ी बात और मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गिरी। मैं एक चाहूँगा कि एक बहुत ही कर्मठ सिपाही की तरह इस मिशन को जरूर आगे बढ़ाऊं, क्योंकि ये मैं पिछले 20 ईयर से, जैसा इन्होंने कहा, 20 ईयर से मैं सोच रहा था। दूसरी बात कि मैंने, खान साहब एक अखंड भारत शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, मेरे सामने भी किया।
तो मैंने खान साहब से क्वेश्चन किया कि व्हाट डू मीन बाय अखंड भारत, आपको अखंड भारत से मतलब क्या है? तो खान साहब ने कहा कि देखिए इसके तो कई मतलब वैसे मैं निकालता हूं, लेकिन एक जो मेरा बड़ा मतलब है वो ये है कि जैसे वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारतवर्ष का एकीकरण किया था जब उन्होंने स्वतंत्रता के बाद उसका एक तरह से आप कहिए तो प्रिंसली स्टेट्स का जो देसी रियासत थे उनका विलय किया। लेकिन इंडिया एजुकेशनली बहुत डिवाइडेड रहा, बहुत डिवाइडेड रहा। अब 16% साक्षरता मात्र 75% तक पहुंच गई है, तो साक्षरता का हाल है और शिक्षा का तो हाल मत पूछिए। इनका कहना है कि हम डिजिटल इस रेवोल्यूशन से हम पूरे इंडिया की एजुकेशन के इस फासला को तय करेंगे। भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बात इन्होंने सोची है। मतलब मैं तो चकित रह गया और मैं सोचा कि भाई इस बस को मिस नहीं किया करना चाहिए, इसको जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। और इतने बड़े मिशन में मैं और लोगों को भी कहूँगा, मैं सारे शिक्षक समुदाय से अपील करूँगा कि इस मिशन में आए। ये बहुत बड़ा मिशन होगा और इससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हर आदमी को जीवन में एक मीनिंग मिलेगी। तो और दूसरा तो ये दो इनका मुद्दा रहा और इसी वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूं। तो मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स लोग अभी मेरे इस क्वेश्चन का मतलब देयर क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आंसर्ड। चलिए आप लोगों ने तो सुना होगा भाई, अभी मैं जुड़ा हूं और मेरे कुछ बंधुवर और भी अच्छे शिक्षक जुड़े हैं। मेरा विश्वास है और जब मैं इनकी आंखों में देखता हूं तो मेरा विश्वास और भी बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने इतना ऑप्टिमिस्टिक इंसान अपने लाइफ में बहुत कम देखा है। ये पूरे भारतवर्ष के संदर्भ में बोलते हैं, यही अपने आप में आज तक मैं कभी ये शब्द के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया था, लेकिन अब इनके साथ मिशन से जुड़कर मैं भी अब हिम्मत जुटा पा रहा हूँ। सर आप लोगों की बहुत जरूरत है देश को। देश को बहुत ज्यादा जरूरत है, समाज की अंतिम पीढ़ियों को। और हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों को ना एक इतिहास पढ़ने के साथ साथ इतिहास रचने का मौका मिलेगा। और सर यही बच्चे निकलेंगे और बदलेंगे। कि कभी कहा जाता है कि हिंदी मीडियम के लड़कों का रिजल्ट नहीं हो रहा है, ये बड़ा चीज है। अरे हिंदी मीडियम के लड़कों को आपने मौका कहां दिया? वहां पर गरीब बच्चा जो गांव के सड़कों पे घूम रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि उसके पास योग्यता नहीं है, अरे उसके पास पैसे नहीं है। अब कोई बाधा नहीं आएगी सर। लड़कों का तो कई लड़कों का कहना है कि सर आ गया अब हम तो कोई किला उखाड़ देंगे। देखिए खान साहब ने दो बातों को मैं कहना चाहूँगा। खान साहब का एक मुझे प्लान बहुत अच्छा लगा, जैसे एक हिंदी मीडियम तो रहेगा, लेकिन मैंने एक देखा खान साहब कि हिंदी मीडियम में जो बच्चे होते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं अंग्रेजी के लिए एक ऐंठन होती है। और आप ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखेंगे कि इंग्लिश लोग लिख लेते हैं लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। आप गौर करके देखेंगे इंग्लिश समझ लेते हैं लेकिन इंग्लिश में अगर उनको एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाता है तो दिक्कत होती है। तो वैसे लोग जो इंग्लिश लिख सकते हैं, आज की तारीख में जब इंटरव्यू में भी उनके पास चॉइस है कि हिंदी इंग्लिश किसी में डिलीवर कर सकते हैं, और अगर वो इंग्लिश लिखने की स्थिति में है तो उनको शिक्षा देने के लिए आपने जो इंग्लिश वाला आइडिया दिया है ये बहुत अच्छा। इन्होंने 3 स्टेज में लाया है, एक कहा है हिंदी मीडियम, दूसरा इंग्लिश और तीसरा इंग्लिश, प्योर इंग्लिश, ताकि वैसे बच्चे जो प्योर इंग्लिश वाले हैं साउथ इंडिया, क्योंकि जब अखंड भारत को करना है तो अगर आप केवल हिंदी में रहेंगे तो खंडित भारत हो जाएगा। तो उसको अखंड भारत करने के लिए आपको गैर हिंदी प्रदेश में भी जाना पड़ेगा। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म प्लान है। और इस संदर्भ में अब आप कुछ कहना चाहेंगे? तो सर एक चीज हम जरूर पूछना चाहेंगे सर कि ये आपके जो पढ़ाने का एक नया यूनिक मेथड जो है, इतिहास को इतिहास तक सीमित न रख के उसे वर्तमान परिदृश्य से जोड़ना, उसे भौगोलिक दृष्टि से जोड़ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ऐतिहासिक घटनाओं का क्या असर पड़ा उस सब चीज़ों को जोड़ना। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर चाइना जो है जापान के प्रति इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों है? लोगों को तो दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि चाइना जापान के प्रति स्पेशली बहुत एग्रेसिव है, लेकिन वो इतिहास की उस घटना को नहीं देख रहे हैं कि जापान द्वारा मंचूरिया पर क्या हुआ था। तो ये जो चीजें आप जोड़ते हैं ना, ये लड़कों के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। सर इसके लिए थोड़ा सा बताइए कि लड़कों में ये भी क्यूरियोसिटी रहती है कि सर हमसे तो कर रहे थे कि आप पहले क्यों नहीं लाए, जो लड़के थे कि सर हमको भी ये मौका मिला रहा था। तो सर ये जरूर बताइए वो यूनिक तरीका से। अब माय स्टूडेंट्स, अब इसमें मैं जो खान साहब ने जो क्वेश्चन किया है उसमें मैं एक चीज़ इसमें और भी जोड़ना चाहूँगा, फिर मैं इसका भी रिप्लाई कर रहा हूँ। मैंने खान साहब से पहला क्वेश्चन किया था, इन्होंने जब अपनी फ़ी को 7500 रखी, मैंने कहा कि खान साहब कहीं आपका ध्यान क्वांटिटी पर ही तो नहीं है, क्वालिटी कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा, क्योंकि क्वालिटी के मामले में बहुत ज़्यादा
सेंसिटिव रहा हूँ। सर यहाँ हम आपको रोकेंगे यहाँ पर। एक बात बताइए, लड़के लोग जहाँ पे सर खड़े रहेंगे वहां पे क्वालिटी के बारे में अगर कोई डाउट कर रहा है तो फिर उसको एक बार पुनर्विचार करना चाहिए कि वो किस दुनिया में जी रहा है सर। तो आपका रहना, एक इतने बड़े चीजों का बनना ही अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि क्वालिटी तो बेस्ट रहेगी, बेस्ट में भी सबसे बेस्ट, कि लड़कों को लगने लगेगी पढ़ने के बाद मेरा तो हो ही जाएगा सर। यही इनका जो ये उत्तर था मेरे बहुत सेटिस्फैक्ट्री लगा। इन्होंने उस वक्त इन्होंने हमसे एक सवाल किया, कहा कि अच्छा ये बताइए सर, आपका जो मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ हिस्ट्री है वो यूनिक कैसे है? तो मैंने इनको जवाब दिया कि देखिए, मैंने इसमें कोई यूनिक, लोग इसलिए मानते हैं कि वो एनसीईआरटी पुस्तक के इंस्ट्रक्शन को नहीं समझ पा रहे हैं। एनसीईआरटी पुस्तक में जो क्लास 6 से लेकर 12 तक आप जाएंगे, एक प्रीफेस का पेज होता है, उसमें एक स्पष्ट क्लियर कट एक इंस्ट्रक्शन है। उसमें यह है कि पहला कि देखिए आप मतलब यू हैव टू डिस्करेज द रूट लर्निंग एमंग स्टूडेंट्स एंड ट्राई टू एक्टिवेट देयर पैटर्न ऑफ थिंकिंग। मतलब स्टूडेंट्स में आप सोचने की प्रवृत्ति को विकसित करिए और रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करिए। वो तब संभव है कि जैसा कि अभी खान साहब ने कहा कि जापान और अगर चाइना का वर्तमान कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको हम अतीत में ले जाएं, अतीत को वर्तमान में लाएं, तो बच्चों में स्वयं एक्टिवेट हो जाता है सोचने की प्रवृत्ति। दूसरी बात क्या है कि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि विभिन्न विषयों के बीच के दीवारों को तोड़कर एक अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण विकसित करिए। वही मैं करता हूं। अब हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को इंटरनेशनल रिलेशन से, इंटरनेशनल इकोनॉमी से, अब तो जो हमारी टीम है, अब हमारी जो टीम है अपने और बंधुवर हैं, हम लोग साथ बैठेंगे, हम तो काफी एक्साइटेड हो रहे हैं कि हम इस पैटर्न को ही चाहते हैं चेंज करना। अभी यूपीएससी में खान साहब क्या हो रहा है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग पढ़ते हैं विषय। नौबत यह है कि बच्चों की स्थिति उस तबले की तरह हो रही है जिसको अलग अलग लोग धुन बजा के चले जाते हैं। हम चाहेंगे सिंक्रोनाइज करें सारे ट्यून, और वो तभी होंगे एक टीम वर्क की तरह। जैसे आप वॉलीबॉल टीम देखते हैं, फुटबॉल टीम देखते हैं कि एक पासिंग दे रहा है, दूसरा गोल कर रहा है, सो दैट शुड बी ए कंप्लीट टीम। तो मैं आपको बताऊं कि यह चीज इन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही इसको ले चला जाए, और इस बात से काफी एक्साइटेड हुए। तो एकेडमिकली मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिला इनके इस प्रोग्राम से। और बाकी तो आपको खान साहब बताएंगे। एक चीज लड़कों से कहेंगे, देखो भाई सर के मुस्कुराहट पे मत चले जाना। यहाँ पे जितने लोग हम लोग सेलेक्ट करेंगे ना, देखिए हम लोग का एक प्लान है कि लड़के जो हैं जब आप क्लास करेंगे तो उसमें ऑटोमेशन इतना लेवल रहेगा कि वो आपका खुद चेक कर लेगा कि आप कितने लेवल पे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। जब आपसे टेस्ट लिया जाएगा तो उसका रिकॉर्ड हमारे सर्वर पे रहेगा कि आप कितना अच्छे से टेस्ट देते हैं, कितने अच्छे से पढ़ते हैं। और हम लोगों की जो सिलेक्शन टीम है अगर सेलेक्ट कर लेगी कि नहीं अब आपको व्यक्तिगत रूप से अगर और मेहनत कर दिया जाए तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, तो आपको गाँव से हम लोग की पूरी संस्था ऑर्गेनाइजेशन आपको वहाँ पे यहाँ दिल्ली लाएगी और उन लड़कों को स्पेशली पढ़ाया जाएगा। और जिन लड़के सर के आएंगे ना ये सर के अंडर में, तो सर अभी भले मुस्कुरा के आपको बता रहे हैं, लेकिन जब पढ़ाने के टाइम पे उतरते हैं ना सर, तो लड़कों को इस तरह से, जिस तरह गन्ना का रस कैसे निचोड़ लिया जाता है वैसे निचोड़ लिया जाता है। हमसे कह रहे थे कि खान साहब लड़कों को बस खाने के लिए और सोने के लिए छूट देना है, अब बाकी यहीं ले आके पढ़ना है, तब जाके भारत बदलेगा। तो याद रखिए वो कमर कस लीजिएगा, ऐसे मेहनत करने वाले हैं। यहाँ सर बहुत आराम से कर रहे हैं, लेकिन जब सर पढ़ाने उतरते हैं ना पूरी टीम हिल जाती है आप। इसलिए आप लोग का क्या हाल होगा, इसलिए आप रेडी रहिएगा। और ये ज़रूरी भी है। अब मजाक, यूपीएससी मजाक की चीज़ नहीं है। यहाँ पर हम लोगों का जो सपना है इतना बड़ा, इतने भारत के सबसे बड़े बड़े शिक्षक जो भी भारत में हैं, जैसे सर ने कहा कि और भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे लोग, सब लोग, तो आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सर तो हैं आप लोग के लिए, आपको अतीत में लेके जाके आपको इतिहास पढ़ाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप फिर एक बार अपील करना चाहूँगा, आप लोग डरना मत बिल्कुल। खान साहब ने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। एक्चुअली है ऐसा कि थोड़ा डिसिप्लिन तो आवश्यक है। दूसरी बात है कि आप हमारे एजुकेशन सिस्टम तो आप देख ही रहे हो, आप लोग उसके प्रोडक्ट हो, और यूपीएससी में बड़ा लंबा गैप है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत में हम इतना ख्याल जरूर रखेंगे, पहले आपको विषय में इंटरेस्ट हो। सारे विषयों में हमारी पूरी टीम इस बात का ख्याल रखेगी कि पूरे विषय में इंटरेस्ट हो, और विषय में एक बार इंटरेस्ट जग जाए तो फिर हम आपको मेहनत कराएंगे, तो वो मेहनत आपको प्रेशर नहीं लगेगा, यू विल एंजॉय द क्लासेस। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द फैक्ट। तो आप बस इस बात का तैयारी रखिए। और दूसरी बात यह है कि अभी बहुत सारे प्रोग्राम हमारे पास है, मतलब बहुत सारी योजना है। इनके साथ हमने बैठ के खान साहब से बहुत चीज़ें डिस्कस की हुई है, अभी इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में है। मैं इनका जब गया हेडक्वार्टर जहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है, तो इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ है और इतनी बड़ी तैयारी देखकर मैं दंग रह गया। मैं अचानक से कोई ये निर्णय नहीं लिया, मैंने इनकी तैयारी बहुत है, लेकिन वो 2-10 मिनट में समझाना मुश्किल है। एक बार इसको अनफोल्ड होने दीजिए, फिर धीरे धीरे मैं अपना प्रोग्राम आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे हम ये करेंगे। जब इंडिया को ही बदलने की बात है तो मैसिव स्केल पर तो काम करना ही पड़ेगा। बाकी खान साहब
सर आपका हम बहुत दिल से आभारी हैं। आप इस भारत को बदलने में एक महत्वपूर्ण सेनापति के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और देशवासियों को भी हम कहना चाहेंगे बाबू कि जिन लड़कों को ऐसे गांव में बैलगाड़ी पर जीवन बिता दिए, अपने गांव का सर लड़का मेहनत करके, एक हमारे यहाँ लड़का आया था सर पढ़ने, वो नदी से बालू निकाल के भरता था और उस पैसे से फीस देता था। हम कहे कि भैया ये फीस लेके हम भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे, तुम सफल हो जाओ, यही मेरा सबसे बड़ा फीस है। तो जो लड़के इन बैलगाड़ी पे जीवन बिता दिए ना, हम आप बच्चों को कहते हैं मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आपके माँ बाप को हम इस एम्बेसडर में ना घुमा दिए, हम लोग का ये सपना है, तब आप कहिएगा। अब वो गया जमाना, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो उसका काबिल होगा, हकदार होगा। अब इस अखंड भारत के निर्माण में आप सब लोग लगे रहिए और आने वाली पीढ़ियों को ये बताइएगा कि जब ये भारत को बदला जा रहा था तो उस कड़ी में हम लोग भी शामिल थे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा और बहुत जल्दी हम लोग इस चीजों को जुड़ते रहे। यूपीएससी बहुत बड़ी चीज है। अब इतनी कम 7 से 8 हज़ार की फीस में अब सोचिए 2-3 लाख वाले फीस को इतना सप्रेस किया गया। इसमें हम सर का भी बहुत बड़ा आभारी हैं, जो सर इतने बड़े मिशन में एक सेनापति के रोल निभाने के लिए आगे आए। अब बाकी आप लोग अपनी तैयारी के लिए अब निश्चिंत रहिए। अब गांव का हर एक लड़का पढ़ाई करेगा। इंग्लिश मीडियम वाले लड़के, आप लोगों के लिए भी सेपरेट बैच रहेगा। साउथ इंडिया के लड़कों को हम छोड़ कैसे सकते हैं? अखंड भारत में साउथ इंडिया छोड़ दे तो अखंड भारत कहाँ रह गया? वहाँ पे सबको जोड़ा जाएगा और हम कोशिश करेंगे इस व्यवस्था को और बेहतर निरंतर कैसे बनाया जा सके। आई होप आप समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।